बीजेपी में तो दिख रहा है युवा आ रहे हैं, कम उम्र के लोग बन रहे हैं। ये कांग्रेस को क्या दिक्कत है? डीके शिव कुमार को नहीं दे रहे आप? सिद्धारमैया पर मतलब 2.5 साल का पता नहीं कौन सी डील हुई है अंदर खाने, ये हमें नहीं पता। लेकिन यूथ को देने में कांग्रेस को घबराहट क्यों होती है? सचिन पायलट को नहीं दिया आपने, सिंधिया को नहीं दिया, इतने यूथ आपने देखा कि युवा नेता, प्रभावशाली नेता बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस में क्या दिक्कत है? क्या बीजेपी इतने आसानी से कर लेती है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप क्या दे सकती है बताइए? आपके पास मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब चले गए जितिन उनके साथ प्रसाद, छोड़ के। आप यू कैन नेम इट, प्रियंका चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, कितने नाम थे, क्यों चले गए? क्या देते इनको? आप बताइए। आपके पास ना सांसद बचे ना विधायक बचे, जिनको लड़ाया सब अपने चुनाव हारते भी तो गए। उन्होंने क्या दिया पार्टी? उन्होंने पार्टी को अपनी सीट पे दी कि नहीं दी? तो पलट के पूछिए ना। ऐसे में क्या चाहिए? जो लोग जीत के आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य फॉर एग्जाम्पल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम इतने सालों से जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर के बाहर में चुनौती देता हूँ, ग्वालियर गुना शिवपुरी की सीटें छोड़ दे, वो इंदौर भोपाल से चुनाव लड़के, अपनी सीट भी हारी है, इंदौर भोपाल से चुनाव लड़के दिखा दे। मध्य प्रदेश में मैं ये कहीं नहीं रहा हूँ कि दिल्ली आ जाए, मुंबई चले जाए। सेम चीज गोज विद जितिन प्रसाद, सेम चीज गोज विद मिलिंद देवड़ा। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं बचाया, आपने अपनी पार्टी को अपने ही इलाके में नहीं बचा पाए, तो आप किस मुंह से क्या मांगेंगे? आप तो सारा का सारा दारोमदार जो विलेन है वो राहुल गांधी बन जाता है। तो इसलिए उनको जाने दिया कि जाओ, क्या करें? अगर किसी कोई करियर पॉलिटिक्स में, बार बार कहता हूँ इस बात को, कि अगर कोई करियर पॉलिटिशियन है कि मैं कुछ पाने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे इस कंपनी का अध्यक्ष बनना है, तो मैं क्या करूँ? मैं जाऊंगा ही, मैं यहाँ नहीं बनूंगा, वहां जाके बनूंगा। आपका कहना है कि उनमें सिर्फ विचारधारा नहीं है, पद की विचारधारा नहीं है, बिल्कुल। और कुछ कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि भी हम आगे बात करेंगे फुर्सत में कांग्रेस पार्टी पे, जो सिर्फ इसलिए उन्होंने पार्टियां बदल ली कि उनको अपने सरकारी बंगले नहीं छोड़ने थे दिल्ली के। हाँ, ये बात सही है। और ये दिल्ली के सरकारी बंगलों को नहीं छोड़ना था, जो पिछले 30-40 साल से उस घर में कभी उनके पिताजी रहते थे, फिर उनकी माता जी ने रहा, फिर वो रहे। उन लोगों ने चक्कर में पार्टियां बदल ली, ये भी सच्चाई है। वैसे भी मुझे लगता है राहुल गांधी के रहते हैं और युवा नेता की जरूरत भी नहीं है। सबसे युवा नेता तो अब युवा क्या, वो खुद बुजुर्ग हो गए, 50 साल में भी युवा हो सकते हैं। पूरी कांग्रेस एक ही बात के पीछे भाग रही है। आसपास राहुल गांधी हो गए, बचपन हो गया। कांग्रेस इसलिए अभी भी युवा नेता के तौर पे उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रही है। अब तो दूसरी कहानी आ गई है, अब तो प्रियंका गांधी के तौर पर बैटिंग हो रही है। प्रियंका गांधी वाला बहुत दिन बाद फिर से एक आदमी एलओपी और एक आदमी पार्टी अध्यक्ष, कई सारे इवेंट्स में दिखने बंद हो गए। इस चीज की भी पूरी तैयारी चल रही है। अब आप देखिए, ये बात तो सही बात है, रजीम चेंज नितिन नवीन के सामने। हाँ, मुझे लगता है कि उसमें आपको चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस पार्टी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जो कि हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, उसमें अगर अध्यक्ष आपका मल्लिकार्जुन खड़गे टाइप में होंगे, मतलब उनके उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक एज हो गया है, आप उस तरह से दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। वो आखिरी दिन संसद की वो जो चाय हुई, उस चाय पे प्रियंका गांधी का जाना विद ऑल द ऑपोजिशन, राहुल गांधी का देश से बाहर होना, पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहाँ थे ना, वो भी नहीं। सोनिया गांधी दिल्ली में थी, वो भी नहीं। प्रियंका को आगे किया जा रहा है सोची समझी रणनीति की। और नितिन नवीन के सामने एक जगह 45-46 साल का आदमी, जो कि इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष ऑफिशियली जनवरी के महीने में बन जाएंगे, उनके सामने आपके इनके 55 साल के राहुल गांधी को रखेंगे, तो आप पहली एक लड़ाई में एक कदम पीछे हो गए। प्रियंका के नाम पर ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है आज भी कांग्रेस पार्टी में, तो ये कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अंदर मंथन का दौर, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू कर दिया। नहीं, मुझे लगता है सर उसमें की एक और चीज भी है ना, कि भाई आपने टेस्ट कर लिया राहुल गांधी, वैसा नहीं है। हाँ, मुझे लगता है भाई पार्टी कितने दिन मौका दो कि भाई किसी भी चीज में, भाई ये पार्टी कोई चैरिटी के लिए तो नहीं है ना बॉस, अल्टीमेटली आपको आना है, पावर आने के लिए क्या करोगे? राहुल गांधी टेस्ट ले चुके हैं, उनके बिहेवियर आप देखिए, मैं उस पर नहीं बोलता हूँ, सब कुछ हो चुका है, तो ऐसे में आपको नया किसी को लाना पड़ेगा ना। आप नहीं लाओगे तो फिर तो इसका मतलब आप मान चुके हैं कि आप नया चेहरा नहीं लाएंगे। हाँ, तो फिर तो आप सरेंडर कर चुके हैं इसका। अमित, मैं लौट कर नितिन नवीन बताती हूँ। ऐसा कौन सा फैक्टर है नितिन नवीन के लिए जो वो पिक किए गए, जो वो चुने गए? और ऐसी ऐसी कौन सी घटना हो, आपको कोई याद हो, आपकी कभी बीजेपी नेताओं से कोई बातचीत चल रही हो, मतलब कौन बनेगा अध्यक्ष के इस कयास के दौर में, ऐसी कौन सी बात हुई नितिन नवीन के फेवर में, जो वो इतने बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? यही चीज हमने जब एक नेता से पूछा था पार्लियामेंट में, सुनील जी, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बोले तुम्हारे ऑफिस में सबसे अच्छा काम कौन करता है? ये मैं बताऊंगा या तुम बताओगे? हम बोले मैं बताऊंगा। तो बोले पार्टी में काम क्या करते मैं देखता हूँ ना, तुम थोड़ी देखते हो। सही बात है। बेसिकली काम अगर आप देखिए तो संगठन उन्होंने काम करके दिखाया। भाई ये भी सही बात है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई वो अनुराग ठाकुर के साथ और पूनम महाजन के साथ युवा मोर्चा में थे, तो भाई वो भी तो युवा ही हैं उन लोग भी, लेकिन इन्होंने डिलीवरी भी की। और कहीं देखिए पार्टी जब प्रेसिडेंट किसी को बनाता है ना, तो सिर्फ काम करने के तरीके नहीं देखता है,
उसके कास्ट वाद से ऊपर उठता है वो। देखिए बहुत अध्यक्ष बड़ा होता है वो पद पद से कास्ट से ऊपर है। उसके दो तीन चीजें भाई, संघ से आपके क्या रिलेशन होंगे, लोगों से क्या रिलेशन होगा, आपका मैसेजिंग युवाओं के साथ क्या है। आज जो जेनजी की बात हो रही है भाई, आप युवा हैं, युवा मोर्चा के भीतर में लोगों में बहुत जोश है कि भाई उससे चिपकाने वाला, दरी बिछाने वाला व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकता है। ये तो बीजेपी में तो ये एक चीज है। दूसरी बात, जिस दिन चुनाव अभी चल रहा था, बाकीपुर में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दौरान बिहार में उनके पास क्या जिम्मेदारी थी पता है आपको? उनके पास थी तो ये जो जीविका दीदी और ये जो 10,000 जिसको मिले थे, बीजेपी का आप मैनेजमेंट देखिए कि उनको पूरा एक एक करके सबको वो कनेक्ट किया था। उनको शपथ दिलाई जा रही थी कि वोट करना है बीजेपी को, और मोदी जी को, बीजेपी नहीं मोदी जी को वोट करना है, और आपको हर ब्लॉक में 10 लोग को बुलाना है। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? नितिन नवीन के पास। तो नितिन नवीन अपना चुनाव लड़ने के साथ साथ रोज रात को 2 से 3 घंटे 4 घंटे ब्लॉक लेवल की चीजों को मॉनिटर करते थे। बहुत बड़ा फैक्टर बना इस बिहार चुनाव में। तो ऐसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भाई, वहां पे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में काम किया हूँ, साल भर वहां रहा हूँ, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जाकर बोलते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि सबको भैया बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं चला कि भैया भैया बोलते बोलते पूरे बीजेपी के भैया कब बन गए। वो मतलब नजदीकी रिश्ता जोड़ लेते हैं सबके साथ। एकदम छोटे हैं तो भैया, थोड़ा बड़ा आ जाएंगे तो चाचा। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है। जरूर सवाल पूछने के लिए मंच दिया है। वन सर एंकर, ऑलवेज एन एंकर। ये बताइए, बीजेपी की जो बिहार की जो लीडरशिप है, उनके बीच में क्या रिएक्शन है? हाउ सम्राट चौधरी इज टेकिंग दिस? तारकेश्वर बाबू कैसे ले रहे हैं? तारकेश्वर बाबू हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, और मुझे लगता है ब्लड सर्कुलेशन अभी ठंडा हो गई, अब धीरे धीरे गर्म हो रही है। कल जो कॉन्वॉय निकला उनका पटना की सड़कों पे, जबरदस्त था। और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से आगे आने की प्रयास किया और बगल में खड़े हुए आके, और भाई मैं बता रहा हूँ, एक बड़ी छोटी बात, आप सोचिए बिहार तो सही बात, सबसे ज्यादा असर बिहार में है। और उस पूरे बिहार चुनाव के दौरान एक सीनियर नेता दिल्ली का, उसने आके नितिन को कहा, नितिन नवीन को, कि भाई आपका टिकट कट सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी चर्चा हुई कि चुनाव से पहले, हाँ, कि चेंज करते हैं, महासचिव पद पे हैं, तो वो बड़े हाथ पर नहीं होता कि अरे ठीक है ऐसा कैसे होगा, भाई चुनाव लड़ना है। और फिर बाद में फूल देने वालों में सबसे आगे भाग रहे थे, देना है भाई, नंबर कट ना जाए। तो इस तरह की चीजें हुई वहां पर। तो सब लोग भाई, इनका जैसा स्वभाव है ना, बहुत मतलब हम्बल है। दिनकर चौक से शुरू होता पीएम का रोड शो, मैं वहां था तो भीड़ में आके भैया कैसे हैं करके, उसका स्वभाव है बहुत अच्छा था। लेकिन पार्टी में बिहार बीजेपी की तो नेताओं की तो आप क्या कह सकते हैं, चेहरा देखो, एक्सरे करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। एक झटके में नितिन नवीन बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, वो कतार में सबसे आगे आप बिहार के प्रदेश के। और अब इनफैक्ट सम्राट चौधरी चुनाव तक, बिहार चुनाव तक बीजेपी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता के तौर पर उभरे थे। जिस तरीके से अमित शाह की बैकिंग थी, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा कैंपेन खोला, तब भी उनको टिकट मिला, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी के करियर का सबसे डू और डाई वाला चुनाव है। जिस तरह से होम मिनिस्ट्री, और जब वो चुनाव जीते और इतना बड़ा चुनाव जीते, उनको डिप्टी सीएम दोबारा बनाया गया, ऑल दोस थिंग्स, तो लग रहा था कि सम्राट चौधरी या बीजेपी का भविष्य है बिहार में। पर नितिन नवीन के आने के बाद अब सम्राट चौधरी कहाँ है? बस वही जो धक्का है, उसमें आप बोले ना कि आगे आने की कोशिश, अब आने के आगे हर वो नेता कोशिश ये है कि किसी तरह से, क्योंकि अब संगठन बनना है, कई लोगों को लगे कि संगठन में जगह मिल जाए। अब वो कम से कम कुछ नहीं तो वो जो पुरानी बातें भूल जाए, अब कम से कम बिहेव तो ठीक रखें कि कम से कम सब लगे कि नहीं मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अब जब कोर्स करेक्शन पे सब लगे, अब जब नितिन नवीन पटना पहुंचा करेंगे तो सम्राट चौधरी गुलदस्ता से खड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज कुड हैव उल्टा नहीं पड़ेगा। रविवार को ये घोषणा हुई थी, जब शांति होती है, पटना की सड़कें भी आराम, मतलब आमतौर पर ट्रैफिक नहीं था, सब कुछ, ठंड भी बढ़ गई है, लोग घरों में थे, और जोर का झटका धीरे से सबको लगा। धीरे से नहीं भाई, ऐसा उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे लगता है कई लोगों के रात की नींद खराब हो गई होगी, और ठीक है भाई, पार्टी है, संगठन है, होता है, लेकिन इसकी उम्मीद तो किसी ने नहीं रखी थी। मुझे लगता है बिहार के तो नेता ने कतई नहीं, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि आप हमेशा मैसेजिंग करते हैं, तो चुनाव खत्म हो चुका है तो बिहार से मैसेज किया, 1% वोटर, तो आप कहीं फिट नहीं बैठते हैं, तो इस झटके कोई नाम ही नहीं है।